हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप मैथ को एंजॉय करें हमारे साथ। आज हम बात करेंगे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र के बारे में। जी हाँ, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स इन पर्टिकुलर फर्स्ट ईयर बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, फर्स्ट ईयर एमएससी मैथमेटिक्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन एग्जाम डिस्ट्रिक्ट जारी कर दी गई है। 15 जून से आपका एग्जाम है, तो आप कैसे तैयारी करें। जो आपके पास अवेलेबल 20 से 25 दिन फर्स्ट पेपर के लिए और डेट शीट आपकी जैसे कि आप जानते हैं 5 जुलाई तक आपकी चल रही है। तो आपके पास ऑलमोस्ट 1 से 1.5 महीने के अंदर आप तैयारी कैसे कर सकते हैं, कैसे अपने टाइम को यूटिलाइज करें कि आपकी जो तैयारी है, किन टॉपिक्स को पढ़ें कि आपकी जो तैयारी आप अच्छी तरीके से एग्जाम में प्रिपेयर करके जा सकें, किन टॉपिक्स को तैयार करें। डेडिकेटेड वीडियो आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर स्ट्रेटजी के बारे में। टॉपिक वाइज सेलेक्ट करें क्या क्या टॉपिक्स आपको पढ़ने चाहिए, कौन कौन से को आप आसानी से अभी भी कम टाइम में आप तैयार कर सकते हैं, किन किन टॉपिक्स को पढ़ें, किन किन यूनिट्स को पढ़ें, अपना स्कोर मैक्सिमाइज कैसे करें। आइए इन सभी क्वेश्चन के साथ आज के सेशन में बात करने वाले हैं। यदि बात करें कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स के लिए, यदि बात है सिलेक्टेड टॉपिक्स को कैसे पढ़ें, ये बात करेंगे। तो एक क्रैश कोर्स भी हमने आपके लिए लॉन्च किया जो कम टाइम में आप तैयारी कर सकते हैं, सिलेक्टेड टॉपिक्स को पढ़ सकते हैं। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर डेडिकेटेड फर्स्ट ईयर क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आप कम टाइम में आपकी जो सिलेक्टेड टॉपिक्स को प्रिपेयर आप कर सकते हैं। यदि बात करते हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर बारे में बात करें, हमारे पास जैसे कि आप जानते हैं एमएससी मैथमेटिक्स कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी आपको डिस्टेंस लर्निंग का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती है। यदि बात करें एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, हमारे पास जैसे कि आप जानते हैं फर्स्ट ईयर 5 पेपर होते हैं आपके, 5 पेपर कंपलसरी हैं। एब्स्ट्रैक्ट एडवांस अलजेब्रा, रियल एनालिसिस, टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशियल इक्वेशन या ओडी डिफरेंशियल इक्वेशन। और यदि बात करें हर एक पेपर में हमारे पास टोटल 5 पेपर हमने बात की फर्स्ट ईयर हमारे पास होते हैं, और हर पेपर में हमारे पास यूनिट 1 यूनिट 2 हमारे पास होगी, यूनिट 2 होगी। इससे पहले बात कर चुके हैं जो क्या क्या यूनिट्स हमारे पास कितनी यूनिट्स होती हैं, हर एक यूनिट से हमारे पास कितने क्वेश्चन आते हैं। पहले यूनिट से 3 क्वेश्चन आते हैं, कई बार 2 आते हैं, यहाँ से 2 आएंगे, यहाँ से 3 आएंगे, यहाँ से 2 आएंगे। टोटल हमारे पास 4 यूनिट, हमारे पास 4 यूनिट से टोटल 10 क्वेश्चन है, कोई आपको 5 करने हैं। सिलेक्टिंग वन फ्रॉम हर यूनिट से करना जरूरी है। टोटल 4 यूनिट है, 4 में से क्या क्वेश्चन करना है, कोई एक और आप कहीं से कर सकते हैं। इससे पहले बात कर चुके हैं स्ट्रेटजी बारे में कि कोई भी 2 यूनिट को अच्छे तैयार कर लें आप, 3 यूनिट को तीसरी और चौथी यूनिट को आप सेलेक्टेड पेपर करें तो भी आप आसानी से स्कोर पाएंगे, पूरा उसको एग्जाम में कर सकते हैं। यदि 2 यूनिट को तैयार करते हैं अच्छे तरीके से, 3 यूनिट को आप सेलेक्टेड पेपर करते हैं तो भी आप मेरिट तक लेके जा सकते हैं अपने स्कोर को। बट हम आज बात करने वाले इन पर्टिकुलर यूनिट वाइज, पेपर वाइज हम क्या क्या पढ़ें, किस पेपर में क्या क्या टॉपिक्स को पढ़ें, कौन सी यूनिट को पढ़ें, जिसमें आप अपनी जो तैयारी को बूस्ट अप कर सकते हैं, जैसे अपने स्कोर मैक्सिमाइज कर सकते हैं। यदि पेपर 1 दैट इज एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की बात करें, हमारे पास यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 के बारे में बात करें। यूनिट 1 सेक्शन 1 बोलते हैं, यूनिट 1 एक ही बात हमारे पास। यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में क्या क्या पढ़े आप यदि बात करें हमारे पास, और यूनिट 4। तो यदि बात करें पेपर फर्स्ट के बारे में हमारे पास क्या क्या पढ़ सकते हैं आप। पेपर 1 हमारे पास यूनिट 1 में 2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। नेमिंग थ्योरम्स हैं, जैसनो लेमा, स्की रिफाइनमेंट थ्योरम, जॉर्डन लेमा जरूर करें आप। नॉर्मल सीरीज कंपोजिशन थ्योरम्स आपको करनी करनी है। इसके बाद पीहो लेमा एक नेमिंग थ्योरम है हमारे पास, निलपोटेंट ग्रुप के ऊपर थ्योरम्स हैं, सोल्यूबल ग्रुप। ये आप पूरा करें, 2 क्वेश्चन के पूरे अटेम्प्ट करने वाले 2 के 2 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो यदि यूनिट 1 में बात करें, हमारे पास 4 नेमिंग थ्योरम हमारे पास, जैसनो लेमा, स्की रिफाइनमेंट थ्योरम, जॉर्डन लेमा, पीहो लेमा, चारों नेमिंग करें आप। इसके अलावा सोलेबल ग्रुप, कंपोजिशन का पार्ट और निलपोटेंट ग्रुप का पार्ट आप करें सेंटेंस के साथ, तो आपके पूरे दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट होने वाले हैं। सिलेक्टेड प्रिपरेशन में यदि बात करें फर्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यूनिट 2 में यदि बात करें सिलेक्टेड प्रिपरेशन में क्या करें, यूनिट 3 यूनिट 4 में क्या करें। पहले यूनिट 4 के बारे में बात कर लेते हैं। हमने बात की यूनिट 4 में 4 नेमिंग थ्योरम, यूनिट 1 में 4 नेमिंग थ्योरम, और तीनों ही तरह के जो टॉपिक है, यदि बात करें निलपोटेंट, यदि बात करें हमारे पास कंपोजिशन, सोल्यूबल ग्रुप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक आपको करना ही करना है। यूनिट 4 में यदि बात करें हमारे पास सिलेक्टेड प्रिपरेशन करें आप, 2 नेमिंग थ्योरम हमारे पास और कुछ बेसिक रिजल्ट्स हैं। साइक्लिक मॉड्यूल के ऊपर रिजल्ट है, फ्री मॉड्यूल पे, सिंपल मॉड्यूल पे पढ़ें आप। शोर लेमा एक नेमिंग थ्योरम है जो आपको करनी है, और 3 से 4 रिजल्ट जो आपके पास है नॉर्थ इन आर्टिन मॉड्यूल पर बेस, उनको आप करें तो आपका यूनिट 4 में से 3 क्वेश्चन को आप एक आसानी से कर पाएंगे। मॉड्यूल का पार्ट पढ़ लें, आर्टिन नॉर्थ इन को पढ़ लें तो आपका पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट होने वाला है। यूनिट 3 में यदि बात करें, हमारे पास कैनोनिकल फॉर्म्स हमारे पास 2 क्वेश्चन आएंगे। इनमें आप सिलेक्टेड प्रिपरेशन क्या कर सकते हैं, निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट, इनवेरिएंट सबस्पीसीज का पार्ट, इंडेक्स ऑफ निलपोटेंसी, और एक इनवेरिएंट ऑफ निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन यूनिक होते हैं। 4 थ्योरम कर लें, आपका जो एग्जाम में आसानी से आप जो 2 क्वेश्चन एक आसानी से पूरा कर पाएंगे। इसके बाद यूनिट 2 के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके पास फील्ड थ्योरी का पार्ट है, नेमिंग थ्योरम कर लें 3 से 4। यदि बात करें नंबर 1 जो एल ओवर एफ, एल ओवर के, एल ओवर एफ वाली जो हमारे पास थ्योरम है, एल ओवर एफ जो हमारे पास होती है, एल ओवर के ओवर एफ, जो एक आपके पास लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी हमारे पास, उसको आप पढ़ें। सिंपल थ्योरम है जो हमारे पास फील्ड एक्सटेंशन के, उनको पढ़ लें आप। 3-4 थ्योरम को आप आसानी से
कर पाएंगे प्रूफ। एक प्राइम फिल्ड पे थ्योरम है जो हमने करवाई है, पी आई क्यू या जेड बाई पी जेड के, वो आप पढ़ लें। तो लिमिटेड थ्योरम को करें, 3 क्वेश्चन आपके आने हैं, एक क्वेश्चन आप आसानी से पूरा कर पाएंगे। यूनिट पेपर 1 के बारे में हमने बात की, किन यूनिट को कैसे पढ़ें। यूनिट 1 को आप पूरा पढ़ें, यूनिट 4 को सिलेक्टेड पार्ट में मॉड्यूल और नोट 13 मॉड्यूल का पार्ट आप पढ़ें। यूनिट 3 में निपोटेंसी, जो इंडेक्स ऑफ निपोटेंसी हमारे पास है, इनवेरिएंट सबस्पेस का पार्ट है वो पढ़ें। यूनिट 2 में बहुत ही कम आप बेसिक्स आप पढ़ें, थोड़ा सा सिंपल फील्ड एक्सटेंशन के ऊपर 2 थ्योरम है, पी आई क्यू, पी आई जेड बाई पी जेड, और एक हमारे पास है एल ओवर एफ, एल ओवर के ओवर एफ, लॉ ऑफ ट्रांसमिटिविटी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ सकती है। तो सिलेक्टेड प्रिपरेशन हमने बात की पेपर 1 के बारे में। एडवांस्ड एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपको पढ़ना है। पेपर 2 के बारे में बात करें तो हमारे पास रियल में आप क्या पढ़ें, पेपर 2 दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। रियल में क्या क्या टॉपिक्स को आप पढ़ सकते हैं, हमने बात करनी है आज की क्लास में। तो यूनिट 1 में हमारे पास 3 क्वेश्चन आएंगे। रेमान स्ट्रेटजी का पार्ट एक आपको करना है। रेमान स्ट्रेटजी में दो थ्योरम आप आसानी से कर सकते हैं। यूनिट 1 में हम बात करें रेमान स्ट्रेटजी, आप पूरा पढ़े, रेमान स्ट्रेटजी प्रॉपर्टीज पढ़े, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आप जरूर पढ़ें, हमारे पास ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यदि बात करें विस्टास एम टेस्ट आप पढ़ें, जो हमने कराया हुआ आपके लिए, कोची क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म कंजंक्शन आप जरूर पढ़ें, ये आपको करना है। इसके बाद पावर सीरीज में 2 इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास यूनिट 1 के अंदर है, एक तो एबल थ्योरम, एक ट्यूबर थ्योरम, दोनों ही करनी है आपको, और इनकी स्टेटमेंट दी जा सकती है। कई बार नेमिंग स्टेटमेंट प्रूफ आ जाता है, एबल थ्योरम, स्टेटमेंट प्रूफ, ट्यूबर थ्योरम, वो कर सकते हैं, या आप इनकी स्टेटमेंट के साथ प्रूफ पूछा जाता है, बार वो आप स्टेटमेंट ध्यान रख के आप इनको जो करें, जो पावर सीरीज बेस्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रूफ है, आप करें। यूनिट 1 में हमने बात की, हमारे पास एक तो रेमान स्ट्रेटजी का पार्ट, रेमान स्ट्रेटजी जितने भी थ्योरम्स हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेमान स्ट्रेटजी का जो पार्ट है, रेमान स्ट्रेटजी की बात करें, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विस्ट्रास एम टेस्ट, कोस्टी क्राइटेरिया ऑफ कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कंवर्जेंस, वो करें आप। और 2 नेमिंग थ्योरम मैंने बात की हमारे पास, एक तो ये हमारे पास होगा, एक एबल थ्योरम है हमारे पास। एबल थ्योरम अलग है, एबल टेस्ट अलग है, दोनों ध्यान दें, एबल थ्योरम अलग है, एबल टेस्ट अलग है। हम एबल थ्योरम बारे में बात करें, एबल थ्योरम बाद हम बात करें ट्यूबर थ्योरम। इसलिए टेलर थ्योरम आएगी जो यूनिट 2 का पार्ट रहेगी, उसको भी आपको करना है। तो रेमान स्ट्रेटजी सारी प्रॉपर्टीज, एबल थ्योरम, ट्यूबर थ्योरम, और एक हमारे पास विस्ट्रास एम टेस्ट बोलते हैं, हमारे पास विस्ट्रास एम टेस्ट आप करें। और एक हमारे पास कोची क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म कंवर्जेंस, कोची क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस आप करें। इसके अलावा आप यदि बात करें रेमान स्ट्रेटजी में बेसिक सारे थ्योरम प्रॉपर्टीज, और एक हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस आप जरूर पढ़ें, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछ जाती है। इसमें हमने बात की सारा रेमान स्ट्रेटजी में हमारे पास हमने क्या की, सारी थ्योरम्स, प्रॉपर्टीज और फंडामेंटल्स ऑफ कैलकुलस एडेड है। इसके बाद यदि बात करें, हमने बात की एबल थ्योरम, एबल थ्योरम बाद टेलर सेकंड पार्ट में आएगी, ट्यूबर थ्योरम, विस्ट्रास एम टेस्ट, कोची क्राइटेरिया ऑफ यूनिफॉर्म कंवर्जेंस आप जरूर पढ़ें। यदि बात की यूनिट 2 में हम बात करें क्या पढ़ सकते हैं आप, यूनिट 2 में हम क्या पढ़ें, यूनिट 2 में हम बात करें, हमारे पास यूनिट 2 पेपर 2 के बारे में बात करें, हमारे पास यूनिट 2 में क्या पढ़ सकते हैं, सेक्शन 2 में क्या पढ़ सकते हैं। एक तो हमारे पास जो नेमिंग थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास है, दैट इज चैन रूल, दैट इज चैन रूल बुजुर्ग पढ़ें। चैन रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ और पूछा जा सकता है चैन रूल। चैन रूल के बाद यदि बात करें, हमारे पास इनवर्स फंक्शन थ्योरम, इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम जो पढ़े आप, इनवर्स फंक्शन थ्योरम, एक इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम जो आसान है, इम्प्लिसिट फंक्शन थ्योरम, एक टेलर थ्योरम जो इंपॉर्टेंट है, टेलर थ्योरम, एक कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल, सिलेबस में दिया नहीं हो लेकिन आ सकता है एग्जाम में, कॉन्ट्रैक्शन प्रिंसिपल स्टेटमेंट प्रूफ आता है कई बार एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास। दैट इज दी ज्यादा थ्योरम जो आपको यूनिट 2 में मस्ट टू डू है हमारे पास। और इसके अलावा थोड़ा सा पार्ट यदि आप करना चाहें, हमारे पास पार्शियल डेरिवेटिव पे कर सकते हैं, एक थ्योरम हमारे पास, बाकी यहाँ से काम चल जाएगा आपका। यूनिट 3 सेक्शन 3 बारे में बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेजर का पार्ट यदि बात करें, आउटर मेजर का पार्ट यदि बात करें, यूनिट 3 के बारे में बात करें, हमारे पास पेपर 2 की यूनिट 3 के बारे में क्या पढ़ सकते हैं आप। यूनिट 3 में क्या पढ़े आप, आउटर मेजर का जो पार्ट है, आउटर मेजर की जो प्रॉपर्टीज है जरूर पढ़े आप। आउटर मेजर मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। बोरेल मेजर बीसी का पार्ट है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, बोरेल मेजर हमारे पास कर सकते हैं। एंड इसके जो रिजल्ट्स हैं हमने मोस्टली करवाई, मेजरेबल फंक्शन के जो रिजल्ट है, मेजरेबल सेट का जो पार्ट है, मेजरेबल सेट, एक हमारे पास बोरेल मेजर है, हमारे पास बोरेल सेट का पार्ट है। इन थ्योरम जो पढ़े आप, यहाँ से सिलेक्टेड प्रिपरेशन में हमारे पास एक क्वेश्चन आसानी से कर पाएंगे। यूनिट 4 हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट, यदि बात करें सेक्शन 4 में बात करें, हमारे पास नेक्स्ट पेज लेते हैं, हमारे पास सेक्शन 4 यूनिट 4 पेपर 2 का। यहाँ पे आप 3-4 थ्योरम है जो आपको करनी चाहिए,
एक तो हमारे पास लीबेग डिफरेंशिएशन थ्योरम है, लीबेग डिफरेंशिएशन थ्योरम है जो मस्ट टू डू है, जो ऑलमोस्ट हर बार एग्जाम में आई हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लीबेग डिफरेंशिएशन थ्योरम जो हमने करवाई है आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम हमारे पास। लीबेग डिफरेंशिएशन थ्योरम बाद फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन टॉपिक हमारे पास 2-3 थ्योरम है इसके ऊपर। बाउंडेड वेरिएशन इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन आएंगे आपके, 2 क्वेश्चन आसानी से पूरा कर पाएंगे आप। एक हमारे पास न्यूमेरिकल आता है फंक्शन ऑफ फंडामेंटल वेरिएशन के ऊपर आता है हमारे पास, फंक्शन ऑफ बाउंडेड वेरिएशन के ऊपर आता है, और एक हमारे पास लीबेग डिफरेंशिएशन थ्योरम ऑलमोस्ट हर बार आई हुई एग्जाम में, तो सिलेक्टेड प्रिपेयर कर लें। या इसके बाद 3 नेमिंग थ्योरम है, जेनसन इक्वालिटी, होल्डर इक्वालिटी, आप ये कर सकते हैं, आपकी चॉइस है, बट लिमिटेड 2 यूनिट को तैयार जो करें अच्छे तरीके से, ताकि आपको एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो। और यदि बात करें पेपर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज टोपोलॉजी, पेपर 3 के बारे में बात कर रहे हैं, टोपोलॉजी एंड फंक्शनलिसिस, टोपोलॉजी एंड फंक्शनल एनालिसिस एफए के बारे में बात करें तो यूनिट 1 में क्या पढ़े आप, यूनिट 1 में क्या पढ़े आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है यूनिट 1 में 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पास। इसमें हमारे पास जो इंटीरियर पॉइंट के जो रिजल्ट्स हैं, थ्योरम्स हैं, क्लोज सेट की, क्लोजर ऑफ सेट, बेस का पार्ट, यूनिट 1 तो पूरी करें आप, A to Z थ्योरम हमने कराई हुई है आपके लिए। बात करें हमारे पास एक 4 टोपोलॉजी है, इंटीरियर ऑपरेटर के ऊपर, कुर्ता उसकी क्लोज ऑपरेटर के ऊपर, क्लोज सेट के ऊपर, ये जो करें आप। फर्स्ट फंडामेंटल, सेकंड फंडामेंटल, फर्स्ट काउंटेबल सेट, सेकंड काउंटेबल सेट, T0 T1 T2 इसी का पार्ट हमारे पास, T0 T1 T2 T3 इन सभी की एडिटिव प्रॉपर्टी, फर्स्ट एक्सियल स्पेस सेकंड एक्सियल स्पेस की एडिटिव प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी बनता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम आपको करनी है। इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी बनता है, आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ टोपोलॉजी बनता है, ये आप जरूर पढ़े हैं हमारे पास। और हमारे पास एक लिंडलॉफ थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे पास, नेमिंग थ्योरम में लिंडलॉफ थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिंडलॉफ थ्योरम आप जरूर करें। और टी नोड, T1 T2 T3 इन सभी की हेरिडिटरी प्रॉपर्टी जरूर पढ़ें आप। और हेरिडिटरी प्रॉपर्टी किसकी, हमारे पास फर्स्ट एक्सियल स्पेस की भी करें आप, सेकंड एक्सियल स्पेस की भी करें आप, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और यदि बात करें इसके साथ हमारे पास आता है कि रेगुलर स्पेस, नॉर्मल स्पेस, जो आपके नेक्स्ट यूनिट में आएगा उसको भी आपको करना है। और बेसिक जितना भी हमारे पास हमने बात की, ओपन सेट क्या होता है, क्लोज सेट क्या होता है, इनकी जो थ्योरम्स है हमने करवाई है, इंटीरियर पॉइंट के ऊपर थ्योरम्स है, नेबरहुड के ऊपर थ्योरम्स है, क्लोजर ऑफ सेट क्या होता है, लिमिट पॉइंट क्या होता है, इनके पूरे रिजल्ट हम आपको करने हैं। और उसके बाद यदि बात करें, हमने बात की कुर्तोवस्की क्लोज ऑपरेटर, इंटीरियर ऑपरेटर पर जो टोपोलॉजी बनानी है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कुर्तोवस्की ऑपरेटर पे एक तो हमारे पास थ्योरम है हमारे पास, वो आपको करनी है। एक इंटीरियर के ऊपर हमारे पास एक टोपोलॉजी बनानी है हमारे पास, इंटीरियर सेट के ऊपर, वो आपको करनी है। एक हमारे पास क्लोज सेट के ऊपर जो आपको कई बार एग्जाम में उसको आपको करना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एक सब स्पेस टोपोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सब स्पेस टोपोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आपको करनी है हमारे पास, सब स्पेस टोपोलॉजी बोलते हैं हमारे पास, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यदि बात करें हमारे पास फर्स्ट यूनिट में आपका यहाँ से काम चल जाएगा। सेकंड यूनिट में हमारे पास नॉर्मल स्पेस, T4 स्पेस आप करें, फिल्टर का पार्ट कर ले, कॉम्पैक्टनेस का पार्ट कर, तो भी आपको क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। यूनिट 2 में यदि बात करें हमारे पास, यूनिट 2 में यदि बात करें, एक तो आप फिल्टर का पार्ट कर लें, फिल्टर में हमारे पास जो बहुत सारे थ्योरम्स हैं उनको करें आप। एक अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो आपको बिल्कुल 100% करना अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल, ठीक है जी। फिल्टर में बेसिक थ्योरम्स और अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर जो थ्योरम्स है सारी करनी है आपको, इंपॉर्टेंट हम सारी करवाई हुई है। इसमें भी एक नेमिंग थ्योरम हमारे पास है, टिकनॉफ थ्योरम, जो आपको करनी है, जो कई बार एग्जाम में टिकनॉफ थ्योरम जो आपको मस्ट टू डू हमारे पास करनी है, टिकनॉफ थ्योरम, ठीक है जी। टिकनॉफ प्रोडक्ट थ्योरम बोलते हैं, टिकनॉफ प्रोडक्ट थ्योरम बोलते हैं, जो आपको करनी है। ये हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है सेक्शन 2 का। यदि बात करें एवरी थ्योरम ऑन फिल्टर्स ऑफ ए सेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक कॉम्पैक्ट सेट के ऊपर थ्योरम्स हैं, T2 स्पेस के ऊपर है, बहुत सारी जो थ्योरम्स आपको करनी है हमारे पास। यदि बात करें हमारे पास कॉम्पैक्टनेस के ऊपर हमारे पास है, ठीक है जी। T2 के ऊपर, रेगुलरिटी के ऊपर हमारे पास, फाइनाइट इंटरसेक्शन प्रॉपर्टी दोनों में करनी है आपको, फिल्टर में भी कॉम्पैक्ट सेट में भी करनी है। 2 नेमिंग थ्योरम है, अल्ट्रा फिल्टर प्रिंसिपल, एवरी फिल्टर कंटेन्स सम अल्ट्रा फिल्टर, और एक टिकनॉफ थ्योरम हमारे पास आपको प्रोडक्ट थ्योरम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट करनी है। यूनिट 3 यूनिट 4 जैसे कि आप जानते हैं फंक्शंस पे बेस्ड है हमारे पास। यूनिट 3 में हमारे पास क्या पढ़ सकते हैं आप, यूनिट 3 में आप क्या पढ़े हमारे पास, बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नेमिंग थ्योरम्स हैं। यदि बात करें हमारे पास इनर प्रोडक्ट स्पेस के अंदर स्क्वाड्रन इक्वालिटी, बेसन इक्वालिटी, ऑर्थोनॉर्मल प्रोसेस बनाने का हमारे पास है, रिजिप्टेंस थ्योरम है, पार्शियलिटी, ये आप पढ़ें यूनिट 4 के अंदर। यूनिट 3 में हमारे पास बेसिक थ्योरम, नॉन लीनियर स्पेस। यूनिट 3 में बात करें नॉन लीनियर स्पेस,
बनाक स्पेस, नॉर्म के बाद आपके पास बनाक स्पेस आएगा, बनाक डिनर स्पेस बोल देते हैं हमारे पास। और 2 से 3 नेमिंग थ्योरम जो बात की यूनिट 3 में हमारे पास है, डेट इज एक तो एफरीज लेमा है, तो एफरीज लेमा है जो आपको करना ही करना है। ये हम इसलिए वीडियो प्रोवाइड करें कि बहुत सारे स्टूडेंट्स लगातार हमारे पास व्हाट्सएप कर सक क्या पढ़ें एग्जाम के टाइम में, तो उसके लिए हम बात करें। एफरीज लेमा है। यूनिट 3 में हमारे पास एक आप पढ़ सकते हैं हमारे पास जो नेमिंग थ्योरम है, हेल्बनाक थ्योरम है। हेल्बनाक थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में हुई है, इसकी स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास, और ये पर्टिकुलरली नॉन स्पेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थर्ड पार्ट का जो आप करना चाहिए आपको। 3 क्वेश्चन आएंगे यहाँ से आपके आसानी से कंप्लीट होने वाले हैं। और यदि बात करें यूनिट 4 में हमारे पास लिमिटेड टॉपिक्स में पढ़े आप 4 से 5 थ्योरम जो नेमिंग है हमारे पास। एक तो अपोलोस आइडेंटिटी, यदि बात करें यूनिट 4 में हमारे पास क्या पढ़ सकते हैं, वैसे बता देते हैं हमारे पास यूनिट 4 हमारे पास यदि बात करें जो फंक्शंस की हमारे पास जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे पास आती है, तो स्क्वार्ज इनइक्वालिटी है, स्क्वार्ज इनइक्वालिटी, स्क्वार्ज इनइक्वालिटी आप करें। यूनिट 4 में हमारे पास एक बेसल इनइक्वालिटी आपको करनी है, बेसल इनइक्वालिटी मस्ट डू हमारे पास है, क्योंकि यहां से हमारे पास आएंगे 2 क्वेश्चन सॉरी यूनिट 3 से, तो 2 तो ये हमारे पास है स्क्वार्ज इनइक्वालिटी, बेसल इनइक्वालिटी। इसके बाद ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पे थ्योरम है हमारे पास, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पे, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पे थ्योरम हमारे पास जो आपको करनी है। एक तो प्रोजेक्शन थ्योरम हमारे पास, प्रोजेक्शन थ्योरम जो आपको करनी है मस्ट टू डू हमारे पास है। एंड इसके बाद यदि बात करें हमारे पास हिल्बर्ट की एक रिप्रेजेंटेटिव थ्योरम वो आप कर सकते हैं, या बेसिक पढ़े आप थोड़ा सा सेल्फ एडजॉइंट ऑपरेटर, यूनिटरी ऑपरेटर, नॉर्मल ऑपरेटर क्या होते हैं, इन पे जो बेसिक से रिजल्ट उनको आप कर लें तो भी आपका क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होने वाला है। स्क्वायर इनइक्वालिटी, बेस इनइक्वालिटी, ऑर्थोगोनल थ्योरम, ऑर्थोगोनल कॉम्प्लीमेंट पे बेस्ड थ्योरम हमारे पास वो आप चूज करें। और एक नेमिंग थ्योरम हमारे पास है प्रोजेक्शन थ्योरम जो आपको करनी है। और बेसिक थ्योरम जो हमारे पास है अपोलोस आइडेंटिटी वगैरह आपको करनी है, जो पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास, पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पे पढ़ सकते हैं हमारे पास, ठीक है। ऑर्थो कॉम्प्लीमेंट्री थ्योरम वो आपको करनी है। यदि बात करें पेपर 4, दैट इज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस जो बहुत ही आसान है। यदि बात करें यूनिट, अगेन 4 यूनिट हमारे पास, सिलेक्टेड प्रिपरेशन यूनिट की क्या कर सकते हैं, यूनिट 1 आपको कंप्लीट करनी है। यूनिट 1 में सारी नेमिंग थ्योरम हमारे पास पेपर के अंदर दी गई है, 3 क्वेश्चन को 2 करने हैं आपको। यूनिट 1 आपको कंप्लीट करनी है, कोची गॉर्सेट थ्योरम स्टेटमेंट प्रूव आती है हमारे पास, कोची इंटीग्रल फार्मूला करना ही करना है, हाई रोडेटी का भी करना है आपको, फर्स्ट ऑर्डर हाई ऑर्डर का करना है, मोर्रा थ्योरम, कोची इनइक्वालिटी, लेवली थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, टेलर थ्योरम, मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल, ये सारी थ्योरम करनी है। यूनिट 1 आपको कंप्लीट करनी है, क्योंकि 3 क्वेश्चन आएंगे आपको, 2 करने, A to Z टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको कोई छूट करने की जरूरत नहीं है, आपको सारा करना चाहिए। बेसिक थ्योरम, सारी नेमिंग थ्योरम है, एग्जाम पूछ जाती है। यूनिट 2 में हम क्या कर सकते हैं, यूनिट 2 में सिलेक्टेड प्रिपरेशन आप थोड़ा सा कर सकते हैं, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके पास यहाँ यूनिट 2 से आने वाले हैं। 2 क्वेश्चन में हमारे पास एक तो आप लोरेंट सीरीज करें, स्क्वार्ज लेमा करें, मीरमॉर्फ फंक्शन, आर्गुमेंट प्रिंसिपल, रोची थ्योरम, इनवर्स फंक्शन थ्योरम, रेजिड्यू, कोच रेजिड्यू थ्योरम, यहां तक आप कर लें तो भी आपको क्वेश्चन पूरा करने वाला है। नेमिंग में आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास पहला जो आपके पास 2 लाइन से कंप्लीट करनी है, नेक्स्ट 2 लाइन में आपको कोच रेजिड्यू थ्योरम तक कर लें तो भी आपको एक क्वेश्चन आसानी से पूरा होने वाला है। यदि बात करें लोरेंट सीरीज जो करें, लोरेंट सीरीज करनी है, रोची थ्योरम करनी पड़ेगी आपको, इसके न्यूमेरिकल भी आते हैं रोची थ्योरम के ऊपर, वो आपको करनी है। और एक सिंगुलरिटी का पार्ट हमारे पास आपको मस्ट टू डू करना ही करना पड़ेगा, और एक रेजिड्यू के ऊपर भी जो थ्योरम्स हैं, रेजिड्यू पे हमारे पास एक कोची रेजिड्यू थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट जो नेमिंग थ्योरम है हमारे पास, दैट इज कोची रेजिड्यू थ्योरम जो एग्जाम कई बार आई करें आप जो करें, कोची रेजिड्यू थ्योरम जो आपको करनी है, ठीक है जी। ये हमारे पास यूनिट 2 के बारे में बात की हमने। यूनिट 3 में हमारे पास आप नेमिंग थ्योरम 2 से 3 कर लें, एक तो कोची स्क्वायर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल कर लें आप, विस्टास फैक्टराइजेशन थ्योरम कर लें आप, यदि बात करें कोची एडमार्ट थ्योरम हमारे पास दी हुई है वो कर लें आप, हर्नेक इनइक्वालिटी का यूनिट 4 में, और एक जेनसन फार्मूला, पोजन फार्मूला यूनिट 4 में कर लें, हडमार्क 3 सर्कल थ्योरम कर लें जो हमने कराई है। तो बेसिक सा आप पढ़ें। यूनिट 3 में 3 क्वेश्चन आएंगे आपके पास, 2 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं, जरूरत नहीं आपको एक ही करना, क्योंकि यूनिट 1 आप पूरी करें 2 क्वेश्चन वहां से कंप्लीट होने वाले हैं आपके। यूनिट 3 में हम क्या कर सकते हैं, यूनिट 3 में हमारे पास 3 थ्योरम 4 थ्योरम कर लें। नंबर 1 आप करें, दैट इज स्क्वार्ज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल करें आप, स्क्वार्ज रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कई बार एग्जाम में आया हुआ है। स्पेस ऑफ एनालिटिक फंक्शन आप करें, जिसमें मॉन्टेल थ्योरम बेसिक आपकी एग्जाम में पूछी गई है, या बेसिक जो आसान थ्योरम्स हैं, यदि बात करें हमारे पास स्क्वायर रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल के बाद, यदि बात करें मिटाग लेफ्लर एक न्यूमेरिकल पार्ट है, मिटाग लेफ्लर आप कर सकते हैं, ठीक है जी।
और इसमें बात करें जो स्टार्टिंग जो थ्योरम है, बेसिक थ्योरम हमारे पास स्पेस ऑफ एनालिटिक फंक्शन, मोंटेल थ्योरम आप कर सकते हैं, हर्विटीज और मोंटेल थ्योरम। स्पेस ऑफ एनालिटिक फंक्शन में हमारे पास दो थ्योरम हमारे पास जो नेमिंग है आप करेंगे, आपको आसानी से स्टेप समझ आने वाले हैं। एक तो हमारे पास है मोंटेल थ्योरम और एक हमारे पास है डेट इज सेकंड थ्योरम थी हर्विटीज थ्योरम, जो आप कर सकते हैं। यदि यूनिट 4 में बात करें हमारे पास, यूनिट 4 में हम क्या पढ़ सकते हैं, इनको नोट डाउन कर लें आप, क्या हम बता रहे हैं क्या पढ़ना चाहिए आपको। और बहुत से स्टूडेंट्स पेपर उठा के तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत ही गलत है। आप सिलेबस को देखें, सिलेबस के टॉपिक को तैयार करें, हाफ पार्ट ऊपर वाला करें, नीचे वाला, तो आप बेटर तरीका तैयारी करने का, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। यूनिट 4 में हमारे पास क्या कर सकते हैं, 3 से 4 थ्योरम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक तो कोची हडमार्ड थ्योरम, हडमार्ड थ्री सर्कल थ्योरम है हमारे पास, हडमार्ड थ्री सर्कल थ्योरम, थ्री सर्कल थ्योरम हमारे पास। एक हमार्ड फैक्टराइजेशन थ्योरम हमारे पास, एक हडमार्ड की क्या है, फैक्टराइजेशन थ्योरम हमारे पास, जो आप करें, जो आसान है हमारे पास, न्यूमेरिकल पोर्शन हमारे पास। और एक यूनिट 4 में ही हम बात करें हमारे पास, आप क्या कर सकते हैं, हर्नैक इनइक्वालिटी जो करें, हर्नैक इनइक्वालिटी, हर्नैक इनइक्वालिटी जो कई बार एग्जाम में पूछी जा सकती है, इंपॉर्टेंट है, इनइक्वालिटी आप जरूर करें। और यूनिट 4 में यदि हम बात करें, दो न्यूमेरिकल और हमारे पास जो आपको करने चाहिए, उसके बाद आपको कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। एक हमारे पास जेनसन फार्मूला, एक पॉइजन फार्मूला। एक हमारे पास क्या है, जेनसन फार्मूला, एक हमारे पास पॉइजन जेनसन, वो आप कर लें पॉइजन जेनसन। या आप दोनों फार्मूला जरूर करें, न्यूमेरिकल है, आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है जी, पॉइजन जेनसन फार्मूला आप कर लें। दिस इज द पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो आपको करना चाहिए। यदि बात करें पेपर 5, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, दैट इज डिफरेंशियल इक्वेशन बात करें, पेपर 5 कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स फर्स्ट ईयर, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आप पढ़ सकते हैं, आप कैसे आप किन टॉपिक्स को पढ़ें। यदि बात करें यूनिट 1 में बात करें हमारे पास क्या आप पढ़ें, यूनिट 2 में क्या पढ़ें, हम बात करेंगे यूनिट वाइज। यूनिट 1 में क्या पढ़ सकते हैं आप, यदि बात करें हमारे पास कोची 3-4 नेमिंग थ्योरम जो आपको करनी है। फर्स्ट यूनिट में बात करें 3 क्वेश्चन आएंगे हमारे पास। एक तो हमारे पास एस्कोली अर्जेला, एस्कोली अर्जेला थ्योरम, एक कोची पियानो, कोची पियानो थ्योरम, लिप्सिज कंडीशन के ऊपर न्यूमेरिकल आता है, कंडीशन में न्यूमेरिकल या सिंपल वो पढ़े आप। एक ग्राउंड वाल इनइक्वालिटी हमारे पास, ग्राउंड वाल इनइक्वालिटी जो आपको करनी है। ठीक है जी, ठीक है। और यदि बात करें हमारे पास यूनिट 1 में 3 क्वेश्चन में से आप पिकार्ड लिंडलोफ करना चाहें कर सकते हैं, बहुत बड़ी थ्योरम आप करना चाहें कर सकते हैं, दैट इज पिकार्ड लिंडलोफ। यदि आपको कोची पियानो और कोची एक्जिस्टेंस थ्योरम समझ में आए तो आपको पिकार्ड में कहीं दिक्कत नहीं आएगी। ये आप कर सकते हैं यूनिट 1 में, जो सिलेक्टेड पार्ट में हम बात करें 3 क्वेश्चन आएंगे, आप एक आसानी से कर पाएंगे आसानी से, यदि इनको भी कर लेते हैं सिलेक्टेड। एक हमारे पास इक्वी कंटिन्यूस सेट ऑफ फंक्शन पे थ्योरम हमारे पास, इसको ले जरा, इसको थोड़ा पढ़ ले बेसिक को तो आपको समझ में आएगी। ठीक है जी। यूनिट 2 में क्या पढ़े आप, यूनिट 2 पेपर 5 यदि बात करें हमारे पास क्या पढ़ सकते हैं, यूनिट 2 में आप क्या पढ़ें, हमारे पास जो नेमिंग थ्योरम हमारे पास है, एबल इनइक्वालिटी हमारे पास है जो आपको करनी है, और कुछ बेसिक थ्योरम हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे हमारे पास जो आप पढ़ सकते हैं हमारे पास। इनमें यदि हाईएस्ट इंपॉर्टेंट बात करें, रोन्सकिन पर थ्योरम हमारे पास 2-3 नेमिंग थ्योरम है। ये तो रोन्सकिन का पार्ट अच्छे से पढ़ें, क्योंकि 2 थ्योरम हमारे पास रोन्सकिन पे आती हैं। रोन्सकिन पे थ्योरम हमारे पास जो हमने कराई है आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 2 क्वेश्चन है, एक रोन्सकिन पे गारंटीड क्वेश्चन आने वाला है। रोन्सकिन के बाद यदि बात करें हमारे पास फंडामेंटल मैट्रिक्स कह सकते हैं हमारे पास, फंडामेंटल मैट्रिक्स, दोनों कंसेप्ट आपस में रिलेटेड है। इनकी जो थ्योरम से आप पढ़ लें तो अभी आपका क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। थ्योरम बेस्ड ऑन फंडामेंटल मैट्रिक्स, थ्योरम बेस्ड ऑन रोन्सकिन, थ्योरम जो रहेंगे हमारे पास इन दोनों पे बेस्ड आप जरूर पढ़ें तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट होने वाला है। थ्योरम बेस्ड ऑन रोन्सकिन एंड फंडामेंटल मैट्रिक्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको करनी है। यूनिट यदि बात करें 3 के अंदर बहुत ही आसान है। यूनिट 3 यदि बात करें हमारे पास, यूनिट 3 में आप क्या पढ़ें, यूनिट 3 में आप पढ़ें हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट टॉपिक, क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट में भी हमारे पास उनकी स्टेबिलिटी निकालना, नेचर फाइंड आउट करना क्या रहेगा, ये आपको करना है। लिपनोव फंक्शंस हमारे पास है, लिपनोव फंक्शन पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरम्स वो आप पढ़ सकते हैं। स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करने वाला हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है, जैसे कि हम बात करें यूनिट 3 में हम बात करें हमारे पास।
और यदि बात करें पॉइनकेयर बेंडिक्सन थ्योरम, जो बहुत ही आसान आप कर सकते हैं। वैसे ऑटोनोमस सिस्टम भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है, इस पे यदि बात करें क्रिटिकल पॉइंट वाला टॉपिक ये की बात, ऑटोनोमस सिस्टम में हम क्या निकालते हैं, क्रिटिकल पॉइंट निकालते हैं, फंडामेंटल जो बेसिक हमारे पास जो नेचर क्या रहेगा, नोड रहेगा, सेंटर रहेगा, सेटल पॉइंट रहेगा, स्पेल पॉइंट रहेगा, स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करना, ये एक न्यूमेरिकल यहाँ से पूरा होने वाला आपका, आसानी से आप कर सकते हैं। इसमें लीनियर नॉन लीनियर दोनों टाइप के न्यूमेरिकल आपको करने हैं। और यूनिट 4 जो बहुत ही आसान है, यूनिट 4 में आप सिलेक्टेड क्या पढ़ सकते हैं। यूनिट 4 में यदि बात करें हमारे पास, यूनिट 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि बात करें हमारे पास, इसमें आप क्या पढ़ सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट। एक तो हमारे पास रहेगी रिकार्टी इक्वेशन, प्रेफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, रिकार्टी इक्वेशन, और प्रयास करें 2 क्वेश्चन आपको करने यूनिट 4 से करें आप। रिकार्टी इक्वेशन, प्रेफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन, प्रेफर्ड ट्रांसफॉर्मेशन आप जरूर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे सिलेबस का। प्रेफर के बाद ऑसिलेटरी नॉन ऑसिलेटरी का जो पार्ट आप कर सकते हैं। स्टर्म थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टर्म की दोनों ही तीनों थ्योरम हमारे पास, एक तो स्टर्म सेपरेशन थ्योरम, स्टर्म सेपरेशन थ्योरम, स्टर्म कंपैरिजन थ्योरम, स्टर्म की कंपैरिजन थ्योरम, स्टर्म कंपैरिजन थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और एक हमारे पास न्यूमेरिकल ऑन स्टर्म लियोविली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे आइगन वैल्यू वाले बेसिक न्यूमेरिकल जो आपको करने जरूर है, जहाँ पे आइगन वैल्यू निकालना है और आइगन फंक्शन निकालना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्टर्म लियोविली बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के जो बेसिक न्यूमेरिकल आपको करने हैं, तो यहाँ से आसानी से आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। एक छोटा सा कंसेप्ट आता है ऑसिलेटरी नॉन ऑसिलेटरी का, और एक हमारे पास नियमित आती है एबल फार्मूला, जो कई बार आया हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है एबल्स फार्मूला। प्लस ऑसिलेटरी नॉन ऑसिलेटरी का थोड़ा सा पढ़ लें बेसिक क्या होता है नॉन ऑसिलेटरी, ठीक है जी, आपको करना है, मस्ट टू डू आपके लिए। यूनिट 4 में हमने बात की, तो इस तरीके से आप तैयारी करें और पेपर देख लें, उससे कुछ हेल्प हो सकती है, बट सारी स्ट्रेटजी आपके पेपर के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करें, ताकि आपको दिक्कत ना हो एग्जाम में पढ़ने में, समझने में, और आसानी से आपका अटेम्प्ट भी एग्जाम हो सके। हमने जो स्ट्रेटजी की बात की, दैट इज टोटली बेस्ड ऑन द सिलेबस, नोट फॉर दी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स। हाँ, कुछ टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट आए हुए हैं पेपर में, वो आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो इसकी पीडीएफ हम आपको ऐप पे प्रोवाइड कर देंगे। सिलेबस टॉपिक वाइज लिखना चाहे लिख सकते हैं आप, हम किस यूनिट में क्या क्या पढ़ें, हमने किस चीज़ को रिवाइज किया, कि किस यूनिट को पढ़ें, क्या कैसे स्ट्रेटजी करें, क्या तैयार करें, क्या टॉपिक्स को पढ़ें, किन टॉपिक्स को पढ़ें, इवन हर एक टॉपिक को हमने हाईलाइट तक किया। तो यदि आप जानते हैं कि आप कुशेत्र यूनिवर्सिटी एमएससी मैथमेटिक्स चाहे फर्स्ट चाहे सेकंड दोनों कोचिंग हमारे साथ ले सकते हैं। हमारे मोबाइल को डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल प्ले स्टोर पर, एप्पल आईफोन दोनों जगह डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारी क्लासेस को आप लैपटॉप कंप्यूटर माध्यम देख सकते हैं। यदि बात करें, आप गूगल करें वेबसाइट www.gautamsir.com, जहाँ पर आप को सारी जानकारी अवेलेबल है, जहाँ पर आप हमारे ऐप को गूगल प्ले स्टोर, एप्पल आईफोन दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। जो इंडिया का वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर एमएससी मैथमेटिक्स कोचिंग कुशेत्र यूनिवर्सिटी के लिए बात करें, हमारे पास सारी जानकारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जहाँ पर आपको 24/7 लाइव चैट की सुविधा हमारी वेबसाइट पर, हमारे ऐप पर दी गई है। कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारी टीम के साथ, जहाँ पर आपको डेडिकेटेड कोचिंग और हेल्प आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। कुशेत्र यूनिवर्सिटी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के नोट्स आपको अवेलेबल हैं। कुशेत्र यूनिवर्सिटी के लिए आपको डेडिकेटेड नोट्स अवेलेबल है, हर तरह का आपके लिए अवेलेबल है। प्रीवियस क्वेश्चन पर सोल्यूशन अवेलेबल है। आपको कुशेत्र यूनिवर्सिटी के फर्स्ट ईयर कोर्स, सेकंड ईयर कोर्स, 2 ईयर कंप्लीट कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, जहाँ पर आप सारी जानकारी ले सकते हैं। और यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट ddku.ac.in पर, जहाँ पर हर जानकारी आपको सबसे पहले मिलने वाली है। डेट शीट है जो आपकी जारी कर दी गई, चाहे फर्स्ट ईयर चाहे सेकंड ईयर, दोनों के रिगार्डिंग आप जो मर्जी चाहे कंटेंट हमारे थ्रू ले सकते हैं। तो जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे साथ। और ये हमने जो डेडिकेटेड सेशन आपको प्रोवाइड किया हुआ है, जो स्टूडेंट्स हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, लगातार आप सब ये क्वेश्चन आ रहा है कि सर किन टॉपिक्स को पढ़ें, कैसे तैयारी करें, कैसे कम टाइम में तैयारी करें, किन टॉपिक्स को पढ़ें, सर प्रीवियस में ये आया हुआ ये नहीं आया हुआ, क्या इसको पढ़ें या ना पढ़ें। इस वीडियो की हेल्प से आप हर एक सब्जेक्ट का यूनिट वाइज आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किन यूनिट्स को पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, क्या ना पढ़ें, किन टॉपिक्स पर फोकस करें। ये हमने एक गाइडेंस के तौर पे वीडियो प्रोवाइड किया, जहां पर आपको कंप्लीट स्ट्रेटजी विद आपको प्रोवाइड की कि क्या स्ट्रेटजी फॉलो करें, किन टॉपिक्स को पढ़ें, किन टॉपिक्स को ना पढ़ें। तो इनको आप मेनली जरूर पढ़ें फोकस करते हुए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हर एक पेपर का डिटेल एनालिसिस किया है कि आप किन टॉपिक्स को पढ़ें, किन टॉपिक्स को ना पढ़ें। तो इनको देखते हुए अपनी जो तैयारी है स्टार्ट करें। इस जो वीडियो की जो पीडीएफ है हमने अभी बात की है, जो आपको एक एक चीज आप लिख सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं, और इसके पीडीएफ भी हम प्रोवाइड करेंगे हमारे ऐप में। केयूके के स्टडी नोट्स में आप चेक कर सकते हैं कि स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग क्या आप फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी जो आपको तैयार कर देनी चाहिए। यदि आपने अभी भी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, तो आप आज भी आपकी जो तैयारी है स्टार्ट कर सकते हैं और अच्छी तैयारी के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप किन टॉपिक्स को पढ़ें, इन कम टाइम में तैयारी करें, ताकि आपको एग्जाम में अच्छा स्कोर आए।
तो खुश रहें, खुश बांटते रहें। मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अर्जुन है, बट अर्जुन को अर्जुन की शान पाने के लिए श्री कृष्ण चाहिए। श्री कृष्ण मतलब कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे कम टाइम में एक डेडिकेटेड स्टडी के साथ आप तैयारी कर सकते हैं, ये हमने बात की। और जुड़े हमारे साथ, नई नई वीडियो में आपको नई नई तरह के जो टॉपिक्स हैं, कैसे आप पढ़ सकते हैं, लगातार प्रयास है आपको गाइड करें। पिछले 5 साल से एमएससी मैथमेटिक्स की कोचिंग ऑनलाइन आपको प्रोवाइड करें। आज 20,000 स्टूडेंट्स एमएससी मैथ पढ़ाई हमारे साथ कर रहे हैं। बहुत ही खुशी का विषय, बहुत ही गर्व का विषय कि आप सभी का प्यार हमें मिला। इस तरह जुड़े रहें हमारे साथ। अगेन अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को शेयर करें इन वीडियोस को, ताकि वो भी अपनी जो तैयारी है अच्छे तरीके से कर सकें, अपनी जो स्ट्रेटजी को एक अच्छे तरीके से तैयार करके अपने एग्जाम में जा सकें। तो अगेन थैंक यू विद अस, कीप इन मैथमेटिक्स। थैंक यू।